जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। आखिर इस नई जनरेशन ने सरकार की इस तानाशाही को समाप्त किया और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। ये इस्तीफा बहुत पहले भी आ सकता था, लेकिन शायद सरकार चाहती थी कि इस पुलिस की छवि खराब हो और इन बच्चों पर जो है लाठियां चार्ज की जाए। वो देख रहे थे कि जिनको हमने कॉकरोच कहा था, या हमारे राजस्थान के कदावर नेता ही उनको भाड़े का टट्टू कह देती है, लेकिन उन भाड़े के टट्टुओं ने कॉकरेज कहने वाले उन विद्यार्थियों को, उन्होंने ये जनता को या सरकार को ये संदेश पहुंचा दिया है कि ये लोकतंत्र है, हमारे वोट से आप विधानसभा और लोकसभा पहुंचते हैं। अगर जब भी अन्याय हुआ तो आपकी जवाबदेही बनती है और आपको सरकार के बच्चों के सामने या जनता के सामने आकर खुलकर बोलना पड़ेगा। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आना यह तय कर देता है कि अगर फिर से किसी भी विभाग में अगर घोटाला होता है और ये जागरूक लड़के वापस सड़कों पर आए तो प्रत्येक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये केंद्र सरकार से शुरुआत हो चुकी है, अब राजस्थान वाले भी तय कर लें कि राजस्थान में पहला इस्तीफा किसका चाहिए। कौन जो है वो इस पद के लायक नहीं है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नीट पेपर के बाद जब शुरू हुआ तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली के अंदर एनएसयूआई जो है उसके नेतृत्व में, विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में जो है आंदोलन शुरू हुए और भारत के लगभग 8 राज्यों में उन्होंने आंदोलन कर दिए। उसके बाद सीजीपी पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी जो है, अभिजीत दीपके जी वहां जंतर मंतर पर धरना देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है सरकार के सर पर जूं नहीं रेंगती है और फिर आते हैं इस छात्रों के जो रोल मॉडल बनकर, हीरो बनकर सामने आए, सोनम वांगचुक। वो वहां जाते हैं और उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे नहीं मानती है। मैं जानता हूं ये नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार को डर है कि अगर एक का इस्तीफा दे दिया तो बाद में फिर हर बात पर ये तो झुकाएंगे। इसीलिए उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और अनशन जारी रखा, 25 दिनों से ज्यादा अनशन। और उसके बाद सरकार ने यह तय कर लिया कि ये भारत के प्रत्येक जगह पर जो युवा छात्र हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं और वो अपना हक मांग रहे हैं, वो कोई भीख नहीं मांग रहे। उन्हें जवाबदेही चाहिए, क्योंकि आप लोग किसी को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। आपके लिए तो आसान था कि पेपर लीक हुआ दोबारा करवा देंगे, पर उस मां के लिए कितना मुश्किल था जिसने अपना बेटा या बेटी खो दी। क्या कोई वापस जाकर कह सकता था कि पेपर लीक हुआ है वापस करवा देंगे? पर वो मां क्या कहेगी, मेरा बेटा चला गया, बेटी चली गई, क्या आप लौटा सकते हो? इस दुनिया की कोई ताकत उसे वापस ला सकती है? नहीं ला सकती। तो इसलिए सरकार को यह पहले से सोचना चाहिए कि जब गलती होती है तो उसे स्वीकार करें। यह भारत जो है इसकी छवि अन्य देशों में खराब ना करें। यहाँ के युवा पढ़ने वाले हैं, उन्हें सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना करें। आगे भी ध्यान रखें। आप सब युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और हर व्यक्ति अपने जो है अधिकारों को समझे, शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।